साहब नमस्कार। साहब ये गाड़ी आपकी है? जी हाँ, मेरी गाड़ी है, बताइए। साहब आप कहें तो मैं आपकी गाड़ी साफ कर दूं। अरे नहीं नहीं अंकल जी, ये गाड़ी तो साफ़ है पहले से ही। वो क्या है ना, मैंने साफ़ करने वाला लगवा रखा है। रोज़ सुबह आता है, गाड़ी साफ़ करके निकल जाता है। चलिए रहने दीजिए। साहब बस दया कीजिए, गाड़ी साफ करवा लीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। अच्छा बताइए, कितने पैसे लेंगे आप? साहब मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आप घर का बना हुआ खाना दे दीजिए, बस मेरे लिए वही बहुत है। अंकिता, 2 लोगों का खाना हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, एक बार ले आना। लाती हूँ। ठीक है अंकल, कर दीजिए साफ़। हो गई साहब। ये लीजिए अंकल, 2 लोगों का खाना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मैं चलता हूँ। अच्छा एक बात बताइए आप, अक्सर लोग काम करने के बाद पैसा मांगते हैं, लेकिन आपने खाना मांगा क्यों? साहब ये खाना मैंने अपनी पत्नी के लिए और अपने लिए मांगा है। वो क्या है ना साहब कि मेरी पत्नी पहले मजदूरी का काम किया करती थी, अचानक वो बीमार हो गई। जब मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गया तो साहब जी जो थोड़े बहुत पैसे जमा कर रखे थे वो सारे पैसे उसकी दवाई और उसके इलाज में खर्च हो गए। और साहब डॉक्टर ने मुझे सख्त हिदायत दी है कि अगर अपनी पत्नी को जल्दी से जल्दी ठीक करना है ना तो उसे सिर्फ घर का खाना खिलाना पड़ेगा। और साहब मुझे तो खाना बनाना आता नहीं, इसीलिए मैंने आपसे काम के बदले सिर्फ खाना मांगा। ये क्या है राहुल, मैं तुम्हारे लिए डेली डेली उठ करके खाना बनाती हूँ, तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, तुम्हारा लंच रेडी करती हूँ, और तुम क्या करते हो? डेली डेली लंच वापस करके ले आते हो। तुम्हें कुछ शर्म है कि नहीं? जैसा खाना मैंने तुम्हें लंच में डाल के दिया था तुम सेम टू सेम वैसा वापस ले आए इसको। ना तुम ब्रेकफास्ट खाते हो ना लंच खाते हो, क्या तरीका है ये? अरे यार ये इतना बेस्वाद खाना कौन खाएगा? मेरे को नहीं मजा आता है सब खाने में। मैं तो कैंटीन से मंगाता हूँ और वही खाना खाता हूँ। एक नंबर है कैंटीन वाला बंदा। ये बेस्वाद खाना कौन खाएगा? उसके सामने कुछ भी नहीं है यार, ये ऐसा लगता है इसमें तो नमक भी नहीं है। अच्छा अब तुम्हें ये खाना बेस्वाद लगने लगा? तुम्हारी जुबान को ना बाहर का खाना अच्छा लगने लगा है। मैं खाना ठीक ही बनाती हूँ, समझ में आया तुम्हें? मैं पागल नहीं हूँ सुबह सुबह उठ करके तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करती हूँ। तुम्हें मेरी मेहनत की कोई कदर नहीं है क्या? मेरे लिए थोड़ा सा तो खा सकते हो। तो मत किया करो, तुम्हें किसी ने बोला नहीं है। वैसे भी ये बेस्वाद खाना मैं खाऊंगा नहीं, तुम ना करो तो वही अच्छा है, कम से कम खाना वेस्ट तो नहीं होगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं बनाने वाली अब। अरे तुम्हें बहुत ज्यादा शौक है ना खाना वेस्ट करने का। अरे उनसे पूछो जिनको एक टाइम का खाना नसीब नहीं होता। तुम्हें डेली डेली खाना टाइम से मिल जाता है ना, इसलिए तुम्हारी जुबान को बाहर का खाना ज्यादा अच्छा लगने लगा है। अब मैं जब नहीं बनाऊंगी ना तो देखती हूँ किस तरीके से तुम मेरे को बोलोगे खाना बनाने के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बनाने वाली। मैं क्यों अपनी मेहनत वेस्ट करूं? जब तुम खाना वापस ले आते हो तो मेरी मेहनत तो वेस्ट ही होती है ना। प्लीज मत बनाना। बस साहब तभी से मैंने नियम बना लिया कि मजदूरी करने के लिए घर से निकलता हूँ, मजदूरी के बाद जो भी समय बचता है उसमें किसी न किसी के घर जाता हूँ और कोई भी काम करने के बदले खाना मांगता हूँ। जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, गाड़ी साफ करना, कुछ भी करता हूँ। पैसे नहीं मांगता, सिर्फ घर का बना हुआ खाना मांगता हूँ। बस साहब पत्नी के बीमार होने के बाद पता चला कि घर के खाने की कीमत क्या होती है। और सच बताऊँ साहब कि घर का खाना खाकर मेरी पत्नी ठीक भी हो रही है। अच्छा साहब मैं चलता हूँ। अरे वाह, आज तो तुमने सारा का सारा खाना फिनिश कर दिया। ये चमत्कार कैसे हुआ? बस यार आज थोड़ी भूख लगी थी तो सोचा टिफिन क्यों वेस्ट करना, इसलिए मैंने कैंटीन से नहीं मंगाया, अपना टिफिन ही खा लिया। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम्हें खाना कैसा लगा? बहुत टेस्टी था। और हाँ, आज से ये लंच तुम्हें ना खाली ही मिलेगा, क्योंकि अब मैं कभी भी खाना वेस्ट नहीं करूँगा। जो तुम खाना मेरे को बना के दोगी मैं वही रोज़ खा लिया करूँगा। अच्छा अगर ऐसी बात है ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए सुबह सुबह उठ करके टेस्टी टेस्टी सा लंच बनाया करूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। और प्लीज़ कल ना आलू मटर बनाना, तुम्हारी फेवरेट। वैसे किसने सलाह दी है तुम्हें? इतने समझदार तुम कब से हो गए कि तुम अपने आप ही लंच पूरा फिनिश करके लेके आने लग गए? कौन है वो जिसकी बातें तुम मान रहे हो? है कोई? कैसे हो अंकल जी? अरे साहब आप यहाँ गाड़ी साफ करवानी है? अरे नहीं नहीं,
कोई गाड़ी साफ नहीं करनी है। वो क्या है ना, मैं आपके लिए 2 लोगों का खाना लेकर आया था, रख लीजिए। साहब आपने तकलीफ क्यों की? अरे अंकल, इसमें तकलीफ क्या। और हाँ, आज से तीनों टाइम का 2 लोगों का खाना मैं आपको भिजवा दिया करूँगा, आप आराम से खा लेना। और आंटी जी कैसी हैं? अब बहुत अच्छी हैं, अब जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब आपके घर का खाना जो खाएंगी तो मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप बहुत अच्छे हैं साहब। हम जैसे गरीबों की कौन मदद करता है। भगवान आपको खुश रखे। बहुत बहुत धन्यवाद मीम साहब।